ओम शांति। जैसे कि अभी गीत बज रहा था कि कैसे हम सबको पुरुषार्थ करके इस संसार को सुखमय बनाना है, क्योंकि हम सब इस संसार के वासी हैं और इस संसार की जो वर्तमान दशा है वो भी हम सब के कर्मों का फल है। क्योंकि ये एक शाश्वत नियम है कि देयर इज नो इफेक्ट विदाउट ए काज। जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई कारण तो होता ही है। और जो मनुष्य जगत की वर्तमान स्थिति है, अवश्य ही जो यहाँ के रहने वाले मनुष्य हैं उन्होंने कुछ ऐसी बातें जरूर की हैं जिससे कि आज संसार में दुख और अशांति है। आपस में नफरत है, हिंसा करते हैं, संकीर्णता है, नैरो माइंडेडनेस है, एक दूसरे के साथ हमदर्दी ना होकर शोषण की भावना या एक्सप्लॉयटेशन है, इत्यादि इत्यादि। वरना संसार में कोई वस्तुओं की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की शॉर्टेज नहीं है। और जो वर्तमान समय है इतिहास का, उसमें जो टेक्निकल नो हाउ है, मनुष्य की जो वैज्ञानिक और औद्योगिक या तकनीकी जो उसका ज्ञान है वो भी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ है। हो सब कुछ सकता है लेकिन नहीं होता, क्योंकि मनुष्य अपने स्वार्थ में लगा रहता है, अपनी सत्ता बटोरने में लगा रहता है। उसमें कुछ मानवीय मूल्यों की कमी है और सद्भावना की, दूसरों के प्रति हमदर्दी का अभाव है। तो इसलिए अगर हम इस संसार को अच्छा बनाना चाहते हैं, जैसे कि हम सबका कर्तव्य है, क्योंकि इस संसार का अन्न जल हमने भी खाया है, इस संसार से हमें भी लाभ हुआ है। जिस समय से जन्म हुआ उस समय से लेकर अब तक इस संसार से अनेकों लाभ हमने लिए हैं। जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है वो सब हम अकेले के पुरुषार्थ से थोड़ी हुआ है। संसार में जो अन्य लोग हैं उन सब ने थोड़ा थोड़ा इसमें जो सहयोग दिया है उससे हमें भी बहुत प्राप्ति हुई है। तो इसलिए हमारा ये कर्तव्य हो जाता है कि हम भी इसमें अपना जो कंट्रीब्यूशन है, जो कुछ हम कर सकते हैं इसको अच्छा बनाने में, हम भी उससे पीछे न रहें। और वास्तव में अगर देखा जाए तो ये संसार इतना वेल निट है, मनुष्य का दूसरों के साथ इतना गहरा नजदीकी संबंध है कि वो जो कुछ करता है उसका प्रभाव खास करके आजकल के जमाने में बहुत व्यापक रूप से, विस्तृत रूप से पड़ता है। ऐसा नहीं कि जो कुछ हम करते हैं उसका जैसे कि कहा चला जाता रहा है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। जैसा करोगे वैसा पाओगे का कोई इतना लिमिटेड अर्थ नहीं है आजकल के संसार में, बल्कि हम जो कुछ करते हैं वो औरों को भी हम डिस्टर्ब करते हैं, या उनके लिए भी सुख का साधन बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, एक व्यक्ति स्मोक करता है, सिगरेट पीता है, तो आज मेडिकल साइंसेस कहती हैं कि जो स्मोक करता है उसको संभावना है कि कैंसर तक का रोग भी हो जाए। अस्थमा तो होता ही है और बहुत सारे कष्ट उसको होते हैं, क्योंकि प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध जो भी काम किया जाएगा उसका फल तो उसको भुगतना पड़ेगा। जो अपनी कर्मेंद्रियों को नियंत्रण में ना रख के, ये कोई मनुष्य का भोजन तो नहीं, आहार तो नहीं है। किसी भी पशु पक्षी को हम स्मोक करते हुए तो देखते नहीं। आहार तो अलग चीज है, जो हमारे अपने पौष्टिक पदार्थ जिससे हमारा जीवन बना रहे। एक बिरला मिल या दिल्ली ग्लास मिल की चिमनी की तरह से जो हम धुआं लेके अपने फेफड़े को खराब करते हैं, कितना स्मोक से उसका नतीजा होता होगा इसका तो एक आम आदमी भी अंदाजा लगा सकता है। लेकिन केवल उसको ही नहीं भुगतना पड़ता जो स्मोक करता है, बल्कि मेडिकल साइंसेज ये कहती हैं कि जो पैसिव स्मोकर है, यानी जो स्मोक नहीं करता है लेकिन उसके साथ बैठा हुआ है, गाड़ी में मान लीजिए हम ट्रेवल कर रहे हैं, एक दो व्यक्ति हमारे साथ जो को पैसेंजर्स हैं वो स्मोक कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे, बल्कि हमें तो अच्छा भी नहीं लगता। हम उनको हाथ जोड़ के कहते हैं भाई साहब अगर आप इसको अवॉइड करें तो अच्छा है, नहीं मानते। चलो
कोई बंद भी कर देते हैं, कोई नहीं भी मानते, कोई मान भी देते हैं। लेकिन उस स्मोक का ये माना जाता है कि अगर उसके पार्टिकल्स हमारे लिप्स पर सेटल हो जाते हैं या हमारे ब्रीदिंग सिस्टम में, हमारी इनहेलेशन में चले जाते हैं, तो हम भी उससे सफर कर, हमें भी कैंसर हो सकता है। बहुतों को ऐसे पाया गया है कि जब उनको कैंसर होता है माउथ का या लंग्स का या कोई और, जब वो डॉक्टर्स से के पास चेकअप के लिए जाते हैं, डॉक्टर्स उनको कहते हैं आप स्मोक तो नहीं करते? कहते हैं जी सवाल ही नहीं पैदा होता, हमने कभी स्मोक ही नहीं किया। बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा, हमने कभी सिगरेट के पैकेट को ही हाथ नहीं लगाया, सिगरेट निकाल के ही नहीं देखी उससे। तो कहते हैं ये आपका क्या काज, तो ऐसा ही लगता है। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, ऑब्जर्वेशंस किए हैं, डेटा कलेक्ट किया है, तो उससे ये पाया है कि जरूर इसके सोबत में, इसके दोस्तों में, इसके ऑफिस में कोलीग्स या इसका उठना बैठना ऐसे माहौल में होता रहा है जहां से इसको ये नुकसान पहुंचा है। तो उस व्यक्ति के कर्म का फल दूसरों को भी भुगतना पड़ता है। हम सड़क पर जा रहे हैं, हम तो अच्छी ड्राइविंग ठीक तरह से कर रहे हैं, उसकी स्पीड लिमिट भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड ड्राइव ठीक तरह से कर रहे हैं, बड़े कॉशियसली जा रहे हैं, तो हमारा कर्म तो ठीक है। पीछे से आके कोई अपनी कार बंप कर देता है, नशा किया हुआ है, उसने शराब पी हुई है, ट्रक के ड्राइवर ने आके मार देता है हमें। तो एक व्यक्ति का चाहे उसका कुछ नुकसान ना भी हुआ हो, उसका ट्रक ठीक ही रहा हो चलो, लेकिन हमारी तो गाड़ी भी खत्म हुई और खोपड़ी भी खत्म हुई, हम तो बचे नहीं। और जिनका हमारे ऊपर आधार था, जिनके लिए हम कुछ दो पैसे कमा के लाते थे, वो भी सफर करेंगे। तो हम सबको ये बात सोचने की जरूरत है कि कर्म का बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है, ग्लोबल इफेक्ट पड़ता है। वो इतना सूक्ष्म रूप से दूर दराज उसका प्रभाव हो सकता है कि हमें, हमारे विज्ञान अभी इतने विकसित ना हुए हों कि हम उसको ऑब्जर्व करके, उसको रिकॉर्ड करके आपको बता सके लेबोरेटरी में कि देखिए यहाँ जो हमने काम किया उसका न्यूयॉर्क में भी असर पड़ा। लेकिन एक विवेक की बात है कि जब ये सारा संसार वन होल है, ये कनेक्टेड है, आपस में अन्योन्य आश्रित है, संबंधित है, एक चीज दूसरे से ऐसी जुटी हुई है, तो उसका प्रभाव पड़ता जरूर है। इसलिए फिजिक्स में कहा जाता है व्हेन यू मूव योर फिंगर यू मूव द स्टार्स। जब आप अपनी अंगुली हिलाते हैं तो तारों को हिलाते हैं। एक बच्चा तो कह सकता है कि हमारी अंगुली तो छोटी सी है, अंकल तारे तो बहुत बड़े होते हैं, हमने किताब में पढ़ा था पृथ्वी से भी कई गुना बड़े होते हैं, हम तो अंगुली से किसी भारी चीज को यहां ही नहीं हिला सकते, तो तारों को कैसे हिला सकते हैं? लेकिन थ्योरेटिकली तो ये प्रूव किया ही जा सकता है ना कि हम जब कोई एक्शन करते हैं, नेक्स्ट पार्टिकल्स को मूव करते हैं, वो नेक्स्ट पार्टिकल्स को मूव करते हैं, एक चेन ऑफ एक्शन एंड रिएक्शंस तो हम शुरू कर ही देते हैं। ऐसे ही हमारे थॉट्स का, हमारे कर्मों का संबंध है। अगर इस बात को हम समझ लें कि हमारे कर्मों का संसार व्यापक प्रभाव पड़ता है, तो फिर हम एक जिम्मेवार व्यक्ति हो जाएंगे। केवल इतना ही नहीं हम सोचेंगे कि हमारे कर्म का फल हम भुगत लेंगे, बल्कि हमें ये मालूम रहेगा कि हमारे कर्मों का फल एक सारे संसार पर पड़ेगा। इसलिए एक उत्तरदायी नागरिक की रीत से, एक मनुष्य होने के नाते, और वो जो सबसे ऊंची हस्ती है परमपिता परमात्मा, जो कि सुख दाता है, दुख हरता है, सब लोग उसकी यही महिमा करते हैं कि हे प्रभु आप कृपालु हो, दयालु हो, आप हम सबके दुख को दूर करने वाले हो। हम जब उसकी संतान हैं तो हमें यह याद रहेगा कि उसके बच्चे होने के नाते हमें भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे किसी को भी दुख हो या हमें भी दुख हो। तो ये ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड का जो प्रोजेक्ट है वो इसी बात को लेकर रखा गया है। आपको मालूम है कि बहुत से जो रिलीजियस सिस्टम हैं, स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, अनेक जो दार्शनिक लोग हुए हैं या जिन्होंने संसार में कोई मत या संप्रदाय स्थापन किया है, आमतौर से ये चला आया है कि बस हम जो परमात्मा को याद करें या ईश्वर का भजन करें या प्रार्थना करें, कोई जाप करें या कोई यज्ञ तप करें, कुछ भी करें, उससे क्यों हम चाहते हैं कि ऐसा हम क्यों करें? आमतौर से ये बजाया जाता है कि हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए, हमें मुक्ति प्राप्त हो जाए। क्यों मुक्ति क्यों चाहते हो, मोक्ष क्यों चाहते हो? कि ये संसार दुखों का घर है। तो अध्यात्म के विरुद्ध ये एक एलिगेशन, ये एक चार्ज चला आया है कि जो रिलीजियस माइंडेड लोग होते हैं वो इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं, अपनी मुक्ति की कामना करते हैं, उसकी चेष्टा करते हैं, संसार का क्या हाल होगा उसकी चिंता नहीं करते।
और संसार को दुखों का घर मानकर उसको छोड़ देना चाहते हैं। लेकिन नहीं, जो वास्तविक आध्यात्म ज्ञान है वो हमें ये बताता है कि अगर दुखों का घर है संसार, तो आप कोशिश करके उसमें सुख की वृद्धि करो। जितना आप कर सकते हो उतना तो करो। जब आप सुखमय जीवन जीना चाहते हैं, दूसरे भी सुखमय जीवन जीना चाहते हैं, और अगर सुख का कोई उपाय भी है और आपको थोड़ा वो मालूम भी हो गया, तो आपका कार्य है, आपका कर्तव्य है कि आप उस सुख के साधन को अपनाओ और दूसरों को भी वो बताओ, ताकि दूसरे भी उसको अपनाएं और इससे संसार में अच्छाई फैले। विज्ञान में क्या होता है, अगर कोई वैज्ञानिक कोई आविष्कार करता है, उससे कोई सुख सुविधा कुछ ऐसी सामग्री वो बना लेता है जिससे कि लोगों को किसी भी तरह का एक सहज काम होना संभव हो जाता है, तो वो चीज आम मार्केट में आ जाती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी देश का उसको यूज करे, ही हैज नो ऑब्जेक्शन टू इट। इसी तरह से अध्यात्मवादी को भी चाहिए कि अगर कोई उसको ऐसा रास्ता, ऐसा मार्ग, ऐसी विधि, ऐसा दर्शन, ऐसा ज्ञान, ऐसी युक्ति मालूम हुई कि जिससे वो समझता है मेरा जीवन शांत हो गया, सुखमय हो गया, तनाव दूर हो गया, और मेरे सामने आप समस्या आती हैं लेकिन उनको मैं आराम से फेस कर लेता हूं, तो उसका ये कर्तव्य हो जाता है कि वो दूसरों के साथ उसको शेयर करे। जब किसी मंदिर में जाके प्रसाद लगाता है, भोग लगाता है, प्रसाद तो बांट देता है कि सब मिलकर खाना चाहिए, बांट कर खाना चाहिए। इससे और बड़ा प्रसाद क्या है? ये भी तो प्रसाद है, जिससे औरों को सुख मिले, खुशी मिले, उनका मुख भी मीठा हो, उनके जीवन में भी सुगंधी आए, खुशी आए। ये प्रसाद नहीं है, ये सूक्ष्म प्रसाद है, वो स्थूल प्रसाद है वो भी प्रसाद, लेकिन ये भी प्रसाद है। प्रसाद बांटने की प्रथा तो हर एक धार्मिक संस्था में है ही, तो ये क्यों ना बांटा जाए। होता ये रहा कि प्राचीन काल में लोग दूसरों को बताते नहीं रहे और वो अपने लुक कर सांसारिक लोगों से दूर होकर कुछ भी करते रहे, और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि लोगों को जिनको जरूरत थी, जिनको संसार में रहने की वजह से तनाव था, जिनके जीवन में बुराइयां आ गई थी, उनको उनकी शिक्षाओं का पूरा लाभ नहीं मिला कि कैसे हम इससे दूर हों। तो इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि जिनको जितना भी कुछ अच्छी बात मालूम पड़ती है, बल्कि यहाँ तो ये हो गया कि किसी को अगर मंत्र देना है तो उसको पास में बुला के कान में उसके मंत्र देते थे। मंत्र देने का भी एक का ही अधिकार होता था, दूसरा कोई मंत्र ही नहीं दे सकता। तो फिर संसार में चीज फैलेगी कैसे? अगर आपको कोई अच्छी चीज मालूम हुई, उसको छिपा के क्यों किसी को बताते हो? बुरी चीजें तो ऊंचा ऊंचा बोल के बताए हम, और जो अच्छी चीज है उसको हम कान में उसके बिल्कुल जैसे फनल किया जाता है किसी चीज को, उसी तरह से हम कहें। तो ये तो जो अच्छी चीज हो तो सबको डंके की चोट बतानी चाहिए कि इस चीज को ऐसे अपनाओगे तो इसका ये लाभ होगा, वी मस्ट टेल। तो हमारा ये निवेदन है कि ये बात पहले समझते हुए कि इस संसार को जो दुखों का घर बन चुका है, सुखों का घर बनाना हमारा कर्तव्य भी है, जितना भी हम कर सकते हैं। हम ये ना समझें इतने बड़े संसार को हम क्या कर सकते हैं, जब सारा ही जमाना करप्ट है, हम ऐसे रहेंगे तो पिछड़ जाएंगे। लोग आमतौर से यही कहते हैं कि गलत तरीके से लोग अपना पैसा बनाते जा रहे हैं। देखो फला व्यक्ति के पास कार भी हो गई, उसके पास नौकर भी हैं, बिल्डिंग भी बना ली उसने, और तुम कहते हो कि मैं तो कुछ रिश्वत लूंगा नहीं, कोई ऐसा उल्टा काम करूंगा नहीं। तुम्हारा ये हाल है कि किराए के मकान में बैठे हो, अब यहां से निकलोगे तो जाओगे कहां? तो प्रेशर तो पड़ते हैं संसार में। लेकिन जो भी व्यक्ति संसार में कोई अच्छाई बुलाना चाहता है, इतिहास पढ़ के देख लो, हर एक ने कुछ कुर्बानियां तो की हैं, कुछ बर्दाश्त तो किया है। इस दुनिया को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा संदेश देने के लिए, सच्ची बात बताने के लिए उन लोगों ने अगर कुछ ऐसा न किया होता, कठिनाई से पास न हुए होते, अग्नि परीक्षा न ली होती, तो आज जितनी भी अच्छी चीजें हमें मालूम हुई हैं वो ना मालूम होती। तो सबसे पहली चीज तो त्याग है, सेवा है, तपस्या साथ साथ है। तो त्याग, तपस्या और सेवा, ये अगर हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाए तो हमारे जीवन में निखार आ जाए। इसलिए हम जब ये सोचते हैं कि संसार को सुखमय, शांतिमय कैसे बनाया जाए, तो पहली बात हम ये समझें कि द वर्ल्ड विल चेंज इफ आई चेंज। ये नहीं हम कह सकते अरे ये पॉलिटिकल लीडर्स खराब हैं, जब तक ये ठीक नहीं होगा ठीक नहीं होगा। अरे ये बिजनेसमैन चोर हैं, ये इनकम टैक्स कंसील करते हैं, जब तक ये ठीक नहीं होगा ब्लैक मार्केट रहेगी, हम कुछ नहीं कर सकते। या ये जो गवर्नमेंट के ऑफिस वाले हैं ये सब करप्ट हो चुके हैं, डिटेरियरेशन हो गया आजादी के बाद कि कोई भी आदमी काम करना चाहता ही नहीं, डिसऑनेस्टी आ गई है, और ये ठीक ना हुआ, हम अकेले क्या करेंगे, हम तो अपना पैसा देके काम निकालें। अगर ये हमारा विचार होता रहेगा
तो फिर तो दुनिया ठीक हो ही नहीं सकती। लेट अस फॉरगेट अबाउट इट एंड देन वी हैव आल्सो टू सफर। फिर हमें भी सफर करना पड़ेगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि हम कोई वैक्यूम में तो रहते नहीं, रहते तो हम संसार में हैं। गवर्नमेंट के ऑफिस वालों से भी हमने मिलना है, राजनीतिक नेता से भी हमारा काम पड़ना है, पड़ोसी अड़ोसी से भी हमारा वास्ता होना है। फिर तो जहां तहां लड़ाई झगड़ा फसाद यही होता रहेगा। फिर तो देन यू हैव नो कंप्लेंट, एब्सोल्युटली फॉरगेट अबाउट इट, बात खत्म हो गई। लेकिन वो कहते हैं भाई बूंद बूंद करके तालाब भरता है, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक द माइटी ओशन। चलो हमसे एक इंडिविजुअल से जितना हो सकता है हम उतना ही सही, हर कोई थोड़ा थोड़ा करेगा। संसार एक दिन में थोड़ी इतना खराब हो गया है, वो भी सब लोग उल्टा काम करना करते करते आज ये हालत हुई है। पॉपुलेशन आज जो संसार की है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का एक कारण पॉपुलेशन है, लोगों को रहने को मकान नहीं मिलते उसका एक कारण और पॉपुलेशन है, और बहुत सी चीजें क्या कितनी चीजों को गिनाया जाए, लोगों का इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना हाई नहीं है उसका एक कारण और पॉपुलेशन है, इत्यादि इत्यादि। तो वो एक दिन में तो नहीं हो गया, लोगों ने कोई लिमिट नहीं रखी, वासना के अधीन भोगवश कुछ करते चले आए, आज उसका ये हाल हुआ। अब अगर हम इस बात को उठा के चलेंगे कि इफ आई चेंज द वर्ल्ड विल चेंज, लेट द चेंज स्टार्ट फ्रॉम मी, ये मैं ना कहूं कि ये सब चेंज करें तब मैं चेंज करूंगा, या मेरे चेंज करने से कुछ नहीं होने वाला है। ये सिद्धांत छोड़ के जो उल्टा सिद्धांत है, अगर मैं ये समझूं कि चलो मुझसे जो हो पाता है मुझे तो अच्छा करना चाहिए, मेरे को संतोष भी मिलेगा कि मैंने तो कम से कम अच्छा काम किया, मैं यहां से जाऊंगा इस दुनिया से, हर एक को जाना तो है एक दिन, तो मेरे मन में कम से कम इतनी तसल्ली तो होगी कि मैंने किसी को दुख नहीं पहुंचाया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तो ये कोई कम बात है? ये संतुष्टता कोई बाजार में खरीदने से तो नहीं मिलती, अच्छे काम करने से मिलती है। और कोई व्यक्ति जीवन में ऐसे अच्छे काम करता है कि वो निडर है, वरना तो खटका लगा रहता है। किसी से भी पूछ लीजिए, कोई भी आदमी बिना खटके के नहीं। जिसने पैसा इकट्ठा कर लिया है, जब वो अखबार में पढ़ता है कि फलां पर छापा पड़ा, पकड़ा गया, वो कहता है कि कहीं एक दिन मेरा भी शायद ऐसा ना आ जाए। मैं आपको बताऊं, हर एक के मन में, जिसने किसी को मर्डर किया है, घूम रहा है, भाग रहा है, पुलिस की नजर से बाहर है, उसको खटका तो लगा ही रहता है। रात में नींद में देखता है कि पुलिस मुझे ढूंढ रही है, चिल्ला के जाग उठता है। लोग कहते हैं क्या बात हो गई, कहते हैं कुछ नहीं कुछ नहीं, बताता नहीं भेद को। बात तो ये है, जो बुरा काम उसने किया है वो उसका पीछा तो छोड़ ही नहीं रहा, उसको पीछे कर रहा है। जिसने जो उल्टा काम किया है, और थोड़ा बहुत उल्टा काम तो सबने किया है, किसी ने भी कोई ऐसा तो है नहीं जो बचपन से लेके एकदम दूध से धुला हुआ है, सारे ही लोगों ने, क्योंकि ये संसार का माहौल ही इतना खराब हो चुका है। तो चलो, पास्ट इज पास्ट, जो खत्म हो गई, जो गुजर चुकी सो गुजर गई। फ्रॉम टुडे लेट अस ओपन ए न्यू चैप्टर इन लाइफ, कि हे प्रभु, हे दाता, हे कल्याणकारी परमपिता परमात्मा, मैं जो हूं, जैसा हूं, आपका बच्चा हूं। जो मेरा जीवन गुजरा है भूल से, चूक से, अज्ञानता से, उसको मैं ठीक करने की कोशिश करूंगा, मैं उसका प्रायश्चित करूंगा, आगे के लिए अच्छा बनूंगा। लेकिन इस क्षण से, इस दिन से, इस घड़ी से मैं आपके सामने ये प्रण करता हूं, ये शुद्ध संकल्प लेता हूं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी तसल्ली के लिए, स्वयं अच्छा बनने के लिए, कि मेरी जो कॉन्शियंस की आवाज है मैं उसका गला दबाऊंगा नहीं, मैं उसके अनुसार चलूंगा, आपका एक अच्छा बच्चा बनूंगा और इस संसार को अच्छा बनाने का प्रयत्न करूंगा। तो ये जब हम संकल्प ले लेंगे तो चलो, लिटिल बाय लिटिल, वो कहते हैं भाई, वो लिटिल एंड लिटिल मेक्स ए माइटी मिकल, थोड़ा थोड़ा करते हम एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। किसी भी कई मील चलने के लिए भी पहले पहले तो एक ही कदम चलना पड़ता है, वी हैव टू स्टार्ट विद वन स्टेप, देन ओनली वी कवर ए डिस्टेंस ऑफ माइल्स। तो अगर दूर दराज भी हमें कहीं पहुंचना है तो बिगिनिंग्स तो स्मॉल होते हैं। तो पहले पहले अगर हम अपने जीवन में ये देख लें कि हम इसमें किसी को कॉपी नहीं करेंगे, कोई उल्टा काम करता है तो हम उसको कॉपी नहीं करेंगे, वो हमारा नेता नहीं है, वो हमारा गुरु नहीं है, हमारा लीडर नहीं है। हमारा गुरु, हमारा लीडर, हमारा नेता एक परमपिता परमात्मा है जो परफेक्ट है। बाकी तो सब इम्परफेक्ट है। कोई कितने परसेंट परफेक्ट है और कितना बाकी इम्परफेक्ट है, उनको अगर हम देखेंगे तो हमारे में इम्परफेक्शन आएंगी, हम उनसे गलतियां ही सीखेंगे। हमेशा मनुष्य को लक्ष्य और आदर्श तो अच्छा ही रखना चाहिए अपने सामने, तभी तो उतना नहीं तो हम कुछ तो कर पाएंगे। तो ये बात सामने रख के कि वो जो
निर्मल, परिपूर्ण, ज्ञान के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर, पतित पावन, दुख हरता, सुख करता, ये जो सारी महिमा सुनाते हैं, ये सिर्फ कोई बखान मात्र, कहने मात्र नहीं, बल्कि वो इसलिए कि ये आपके लक्ष्य हैं, ये आपके मुद्दे हैं, ये एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आपने धीरे धीरे धारण करना है। अपने ज्ञान का विकास करो, अपनी पवित्रता को बढ़ाओ, अपने जीवन में सदाचार को लाओ, शांति की मात्रा बढ़े, आनंद बढ़े। ये जो परमात्मा के गुण हैं ये हमारे जीवन में भी वैसे ही हों क्योंकि हम उसकी संतान हैं। तो ये अगर हम अपने मन में धारण कर लें कि कोई बुरा काम करता है तो हम उसको कॉपी ना करके हम अपने लक्ष्य को सामने रख के कि हमें एक नेक इंसान, अच्छा इंसान बनना है, एक आदर्श व्यक्ति बनना है। लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे, हाँ जी हाँ देख लिया हमने, अच्छा आप वहां से होकर आए, आप साधु बनने लगे हो, हाँ जी, और इस तरह से कहेंगे ये सारे संसार में 2 दिन ऐसे ही होता है, अभी आगे चलो आप पर कौन सा रंग लगता है फिर देखेंगे। पीपल बिगिन टू क्रिटिसाइज एंड कमेंट। अगर आप कोई खराबी छोड़ते हैं, मान लो किसी ने शराब छोड़ी, तो लोग कहेंगे हाँ हमने भी छोड़ी थी थोड़े दिन, फिर पता लगा था, फिर डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम शुरू नहीं करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। वो भी ऐसी एडवाइस करते हैं। आजकल सारा सिस्टम ही ऐसा खराब हो चुका है, हम आपको बताएं। तो हम उन बातों का ख्याल ना करके अगर हम डिटर्मिनेशन से, क्योंकि पहली चीज है दृढ़ संकल्प, अगर हमारा इरादा ही मुसम्मम नहीं, हमने मन में कोई तहिया ही नहीं किया हुआ, डिटर्मिनेशन ही नहीं की हुई, फिर हम कुछ अचीव नहीं कर सकते। बेपेंदे के लोटे की तरह से फिर हम रहेंगे। वेवरिंग माइंड अगर हमारा रहा, लेट अस डू और डाई, अच्छी चीज को पाने के लिए हमको फिर सब कुछ करना पड़ेगा, ये समझ के जब हम चलते हैं तो फिर हम उस चीज को अचीव कर पाते हैं। तो मैंने ये बताया कि मैं बदलूंगा तो संसार बदलेगा। लेट द प्रोसेस स्टार्ट विद मी। दूसरी बात ये कि क्रिटिसिज्म हो, कमेंट्स हो, लेग पुलिंग हो, कुछ भी हो, मैंने अच्छाई की तरफ बढ़ते जाना है, मेरे जीवन का लक्ष्य मैंने अचीव करने की कोशिश करनी है, ये हमारी डिटर्मिनेशन, हमारी पूरी थॉट। तीसरी बात ये कि हमें यह पक्का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे जो कर्म हैं वो केवल हमारे व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि संसार पर उनका प्रभाव पड़ता है। तो उसमें हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि हमने अच्छे कर्म करने हैं, केवल अपने ही लिए नहीं बल्कि दूसरों के भी भले के लिए। चौथी बात मैंने आपको ये बताई कि ये संसार अगर बुरा बना है तो हम सबके कर्मों से, और अगर इसको अच्छा बनाना है तो उसमें भी हम सबका कुछ कर्तव्य है, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ उत्तरदायित्व है। ये कहकर के ये संसार खराब है इसको छोड़ दो, इससे बात नहीं बनेगी, बल्कि इस संसार को अच्छा बनाने में सब लग जाओ। जने जने की लकड़ी एक जने का बोझ, अगर थोड़ा थोड़ा सब इसको करने लग जाएंगे तो काम हो जाएगा। ये चीज हमको सामने रख के करनी चाहिए। लेकिन प्रश्न ये है कि करना क्या चाहिए। बातें तो सब ठीक हैं, लेकिन क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू। तो जैसे मैंने कहा कि जब हम ये याद रखेंगे कि मैं बदलूंगा तो संसार बदलेगा, मैं किसी का बदला नहीं लूंगा, बदल कर दिखाऊंगा। आजकल संसार में ये होता है कि हमें किसी ने कुछ कहा तो हम उसका बदला लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा मोटो क्या होना चाहिए कि मैं बदला नहीं लूंगा, बदल कर दिखाऊंगा। हमारे जीवन में अगर ये पहली बात हो कि मैं चेंज होऊंगा, मेरी जो आदतें हैं, हैबिट्स हैं जो खराब, जिनसे दूसरों को कष्ट होता है, मैं भी बाद में पछताता हूं, तो मैं एफर्ट्स करूंगा सिंसियरली और पूरे जोर लगाकर पूरी फुल फ्लेज्ड एफर्ट्स करूंगा कि जिससे उनको ठीक करें। तो हम ये समझते हैं कि जो शिक्षा का क्षेत्र है जहां पर के विद्यार्थी संपर्क में आते हैं, एक विषय अगर हम कोई पढ़ाते हैं 1 साल, दूसरी कक्षा में या तीसरी कक्षा में कुछ समय तक विद्यार्थी हमारे संपर्क में आते रहते हैं, तो एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि जो मटेरियल हमें मिला है जिनको हम ठीक करें, उसमें चाहे विषय हम कोई भी पढ़ाते हों। मैं ये कह रहा था कि वो जो बच्चे संपर्क में आते हैं उनकी लाइफ, क्योंकि अभी जो जिस प्रकार से शिक्षा पद्धति चल रही है, सिलेबस या कोर्सेज बने हुए हैं, उसमें तो कोई इतना मार्जिन है नहीं कि बच्चों को कोई इस प्रकार से नैतिक शिक्षा दी जाए, विशेष रूप से, बहुत स्पष्ट रूप से या अच्छे स्तर पर। लेकिन जैसे कि मैंने पिछले दिन भी कहा था कि टीचर की जो अपनी पर्सनैलिटी है, उसका जो अध्यापक या अध्यापिका का जो अपना व्यक्तित्व है, अपना जो उसका बिहेवियर या व्यवहार है, सबसे बड़ा जो पाठ पढ़ाने वाली चीज है वो तो वो है।
वो बच्चों से किस प्रकार से प्रेम से व्यवहार करते हैं, वो स्वयं कितने पंक्चुअल हैं, वो अगर कोई बच्चा कमजोर भी है किस प्रकार से उसको सहयोग देके उनको ये भावना रहती है कि अगर इसका जीवन सफल हो गया, ये अपना कामयाब हो गया पढ़ने लिखने में, तो ये कितनों का जीवन और आगे उससे फायदा पहुंचेगा उनको। तो वो उसको एक हड्डी मांस का पिंजर ना देखकर कि ये देखकर कि एक मनुष्य के साथ कईयों का वो जुटा हुआ है संबंध, और इस एक का मैं भला करूंगा तो मैं भी अपना कुछ समाज में संसार में एक अच्छा कर्तव्य कर पाऊंगा। और ये देखा गया है कि बाद में वो जब स्टूडेंट्स मिलते हैं जीवन भर उनको याद रहती है। कुछ समय पहले न्यूज़पेपर में छपा था, जो हमारे यहाँ के आर्मी चीफ थे वो मद्रास में गए थे और वो कई दफा अपने परिवार से, अपनी वाइफ से, बच्चों से, अपने जो टीचर हैं उनके तमिलनाडु में, उनकी महिमा करते रहते थे कि वो, इससे पिछले आर्मी चीफ की मैं बात कर रहा हूँ, कि वो बहुत अच्छे टीचर थे, बड़े हंसमुख थे और उनके और गुणों का वो वर्णन करते रहते थे। जब कभी बात हो तो उनका जिक्र कर बैठते थे। तो न्यूज़पेपर में छपा था कि जब वो वहां गए मद्रास में, शायद मेरे ख्याल में जहां तक मुझे याद आता है, तो उसकी वाइफ ने उनको वहां टेलीफोन पर कहा कि आप हमेशा उनकी बात तो करते थे, आपके उनसे मिल के आना। तो उन्होंने सूचना उनको पहुंचाई कि हम आपसे मिलने आएंगे। वो भी सडनली हैरान हो गए कि ये हमसे किस लिए मिलने आएंगे, उनको भी पूरा याद नहीं रहा। लेकिन वो उनसे मिलने गए और उन्होंने उनके प्रति अपना आदर भाव, अपना स्नेह प्रकट किया कि आज मैं इस पद पर पहुंचा हूं और जो ये डिसिप्लिन या जो कुछ और बातें विशेष कई गुण मैंने धारण किए हैं वो आपकी बदौलत है। टीचर को भी बड़ी खुशी हुई कि मेरा एक विद्यार्थी ऐसा होनहार निकला जिसने इस पद को प्राप्त किया। स्टूडेंट्स को भी बड़ी खुशी हुई कि मैंने, टीचर ने जो मेरे पर मेहनत की थी, मैंने उस मेहनत को, वो जो उन्होंने मुझसे आशा की थी, मैंने वो पूरी करने की कोशिश की। तो ये कितना एक सुंदर दृश्य होता है जब बच्चे काफी समय बाद मिलते हैं, बड़े होकर अच्छी अच्छी पोजीशंस पर होते हैं और वो कहते हैं मास्टर जी, टीचर साहब, या जैसे भी शब्द वो बोलते हैं, बहन जी आप हमारी टीचर थी, आपको याद है। तो क्या वो एक सुंदर सी फीलिंग, अच्छी सी फीलिंग होती है। तो उस बात को हम समझते हुए अपने मन में हमेशा ये ख्याल रखें कि बच्चे घर में तो जो थोड़ा टाइम रहते हैं या खेलते हैं बच्चों के साथ, औरों के साथ स्ट्रीट में या मैदान में, लेकिन जो स्कूल में जितने आवर्स वो पास करते हैं, ठीक है, हमारे उनकी जो एकेडमिक अटेनमेंट्स हैं, जो उनकी शैक्षणिक जो योग्यताएं हैं, हमारा ध्यान उस ओर तो देना ही जरूरी होता है, लेकिन साथ साथ हम उन पर एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ जाए, ऐसा उनको मोल्ड कर दें कि वो उस चीज को धारण करें। मुझे याद है कि जब मैं छोटा बच्चा था, क्लास का मॉनिटर था, तो जिन लोगों की एप्लीकेशंस आती थी लीव वगैरह के बारे में, तो वो हम ले जाते थे। कई दफा हमें टीचर कहते थे कि आप हेडमास्टर साहब के पास ले जाओ। तो दूसरी कक्षाओं के भी आए हुए होते थे, जैसे हमारी जमाने में पद्धति थी। तो एक स्टूडेंट वहां आया हुआ था हेडमास्टर साहब के पास, जैसे मैं आया हुआ था, और वो जब तक हेडमास्टर साहब उसके बारे में कुछ बात करें या उसे सुने, वो टेबल पर ऐसे झुककर हाथ रखकर खड़ा हुआ था। तो आज तक मुझे वो बात भूली नहीं। टीचर ने, उस हेडमास्टर साहब ने उसको कहा कि तू इतना छोटा बच्चा है, सीधा होके तो खड़ा होना चाहिए, तुम्हें क्या दिक्कत है, इस तरह से खड़े होते हो। तो कम से कम उसको कहा तो मैं समझता हूँ उसको भी लाभ जरूर हुआ होगा, लेकिन बड़े प्रेम से, स्नेह से पहले उन्होंने कुर्सी पर बिठाया और बिठाने के बाद कहा कि बोलो क्या बात है। तो पूछा उनसे, उनकी तरफ अटेंशन दी, प्यार किया उनको, और साथ में ये कहा कि तुम्हें कोई तकलीफ है, तुम यहाँ ऐसे खड़े थे। तो उसने कहा नहीं, तकलीफ तो नहीं है। तो वो उससे समझ गया कि मेरा ये खड़ा होना गलत था। हमने भी समझ लिया कि इस तरह से खड़ा होना गलत होता है। जब इस उम्र में ही अगर ऐसी आदत हमारी पड़ जाएगी तो आगे जाकर क्या होगा। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, अगर टीचर अपने स्टूडेंट्स की तरफ ध्यान देता है। ऐसे ही मुझे याद है जब मैं टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में था, तो हम, आपको मालूम है, अपनी मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन के मुताबिक कि बच्चे को मारना पीटना नहीं चाहिए। तो हमारे जो ट्रेनिंग देने वाले स्टाफ में से एक टीचर थे एक प्रैक्टिसिंग स्कूल में, तो वो कहने लगे, मेरे पास एक बच्चे को ले आए और कहने लगे कि आप तो कहते हैं कि बच्चे को पीटना नहीं चाहिए, ये तो सब थ्योरेटिकली बातें हैं, प्रैक्टिकल कोई समस्या का हल करके आप लोग दिखाएं तो हम भी उससे कुछ समझें। ये बच्चा है,
इसको आप समझाइए तो हमारे लिए कोई प्रैक्टिकल लेसन हो। ये चोरी भी करता है, दूसरे लड़कों से लड़ता भी है, लेट भी आता है, घर का काम करके नहीं आता है, रिजल्ट इसका हमेशा खराब रहता है, ये तो मेरे लिए हेडेक है, इत्यादि इत्यादि। एक लंबी बात है, वो उस केस को मैंने पर्सनली हैंडल किया और जिस तरह से प्रेम स्नेह से उसको हैंडल किया गया, कई कम्प्लेक्सेस उस बच्चे में हो चुकी थी और बात बीच में एक छोटी सी यही थी कि वो बच्चा शुरू में उसकी जो बुनियाद पड़ी, वो बच्चों में जैसे चंचलता होती है, जब वो घर वापस जाता था स्टूडेंट्स के साथ हंसता खेलता, कई दफा उलझ भी जाते थे बच्चे आपस में, तो उसकी इंक पार्ट वगैरह टूट गई, या मान लो किसी ने उसकी किताब को फेंक दिया तो उसकी जिल्द उतर गई, या उसकी पेंसिल या कोई पेन लेके टूट गया या गुम हो गया, ऐसे 2-4 छोटी वारदातें हुई और उसके पेरेंट ने कहा कि तू शरारती लड़का है, मैं तुझे रोज रोज तुम्हारे ऊपर खर्च नहीं करूंगा। और वो नतीजा ये था कि क्लास में कुछ ले नहीं जाता था, ना इंक पार्ट ले जाता था, ना वो ले जाता था। घर में उसकी उस तरह से पिटाई होती थी, स्कूल में मास्टर कहता था तू निकम्मा लड़का है, तू चीजें ही पूरी नहीं लाता तो पढ़ेगा क्या। और वो फिर दूसरों की चोरी करता था कि कहां से पूरी करे, इंक पार्ट वगैरह औरों की चोरी कर लेता था, चोरी करके फिर वो छिपाने की कोशिश करता था ताकि पकड़ा ना जाऊं। तो सारी बुद्धि तो उनकी इन्हीं कामों में लगी रहती थी, तो उसका रिजल्ट तो खराब निकलेगा ही। तो ये उसका जो एनालिसिस था सारी जो उसकी जेनेसिस ऑफ द ट्रबल थी, जो सारा एक कारण उसका वो यही था। लेकिन किसी ने यह कोशिश नहीं की कि बच्चे और उसके पेरेंट्स और टीचर को बुला के कह दिया जाए कि भाई आप इस पिछली बात को छोड़कर, अब बच्चा है, अगर एक दफा ऐसे गलती हो गई, अब इसको तुम सामान तो लेके दिया करो। और उनको कहा जाए कि अच्छा कोई छोटी मोटी भूल हो जाए तो थोड़ा इसको प्यार से आप अपना हैंडल करने की कोशिश करो। उसके बाद वो बच्चा बड़ा ब्रिलियंट निकला, दिमाग तो उसका ठीक था, लेकिन वो चोरी करने में और चोरी की हुई को छिपाने में लगा रहता था। जब वहां से उसकी अटेंशन रिलीज हो गई, पढ़ाई की तरफ वो चली गई, तो फिर उसका फल बहुत अच्छा हुआ। तो कहने का भाव यह है कि अगर हम ये ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड प्रोजेक्ट में जो टीचर्स हैं, पहली बात अगर वो ये ख्याल रखें कि हम एज ए सिटीजन, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए चाइल्ड ऑफ गॉड, एज ए पर्सन ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, अगर हम ठीक रहे तो हमारा प्रभाव, पहले तो हमारी अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगी, फिर दूसरों पर प्रभाव जो उसका पड़ेगा वो अच्छा पड़ेगा, और उसमें फिर जो उनकी विशेष ऑफिशियल ड्यूटी है जिसमें नंबर ऑफ आवर्स वो स्पेंड करते हैं, जिसके लिए उनको सैलरी मिलती है, वो ये समझ कर के ये तो जीवन के गुजारे का एक साधन है, लेकिन इसके साथ साथ जो एक ह्यूमैनिटेरियन वर्क है, संसार को अच्छा बनाने के लिए ये जो नई पीढ़ी हमारे सामने आ रही है, इसमें नैतिक मूल्यों का, इनके चारित्रिक नींव को सुदृढ़ करने का अगर हम यहाँ अभी से अटेंशन देंगे तो उसका फल हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, विश्व के लिए कितना सुंदर होगा, कितना अच्छा होगा। आज जो लोग लड़ते हैं और कितना हर प्रकार, व्यापार, राजनीति, सामाजिक जीवन, यहाँ तक के धार्मिक जो दो ही चीजें मैं समझता हूं जो मुख्य कारण है। एक तो धार्मिक लोग जो रिलीजियस लीडर्स हैं, जो प्रीस्ट क्लास है, जो प्रचार करते हैं, किसी भी नाते से उनका नाम हो, किसी को किसी संस्था में कोई नाम होता है, दूसरी संस्था में उसका दूसरा नाम होता है। पहले तो वो अगर अपने चरित्रवान हो प्रैक्टिकल लाइफ में, उनका ध्यान पैसे पर या अपनी सिर्फ फॉलोइंग बढ़ाने पर या अच्छी बड़ी बिल्डिंग्स बनाकर धन बटोरने में इकट्ठा करने पर अगर ना हो, बल्कि अगर वो प्रैक्टिकली प्योर और हम्बल और गुणवान हो, तो मैं समझता हूं उनमें कुछ बल हो, उनकी वाणी में कुछ ओज हो, ताकि वो दूसरों को कुछ सिखा सके। पहले तो वो चीज खत्म हो गई जहां लोगों को सीखने को कुछ मिलना चाहिए। जाते बहुत हैं लोग सुनने के लिए सत्संगों में, प्रवचनों में, डिस्कोर्सेज में, असर नहीं होता। उसकी वजह यह है कि हर एक जगह जब गिरावट आई है सारे समाज में, तो वहां भी गिरावट आ गई है। और दूसरी चीज यह है कि जो शिक्षक वर्ग है, जहां से ये राजनीतिक, व्यापारी, ऑफिस गोअर्स ये सब निकलते हैं, कभी ना कभी वहां से पढ़ के ये उनका प्रोडक्ट है। जैसे किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट होता है, किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री का, ये जो सब लोग निकले हैं, किसी न किसी धार्मिक संस्था से इनका संपर्क है। कोई भी अगर ब्लैक करता है, इनकम टैक्स की चोरी करता है या बुरा काम करता है, वो किसी धार्मिक संस्था से तो जरूर संबंध रखता है, दान भी करता है, वहां जाके पैसा भी देता है, माफी भी मांग आता है, माथा भी टेक आता है। इसका मतलब यह है धार्मिक संस्थाएं अपना पैसा इकट्ठा करने में राजी हैं, वो उनको ये नहीं कहती भाई ये तुम क्या करते।
उनके या तो वो समझते हैं हमारा फायदा होता है, चलो ठीक है, बाकी जो कुछ भी होता है, या उनमें इतना बल नहीं, उनकी आत्मा गिर चुकी है, जमीर मर चुकी है, वो उनको बिठा के एक कोने में ले जाकर कहने को तैयार नहीं है कि भाई ये क्या करते हो, हमें इस पैसे की जरूरत नहीं, ये सड़ा हुआ है पैसा, इससे बदबू आती है, इससे किसी का भला होने वाला नहीं है, तुम 10 पैसे डाल जाओ, 10 रुपए डालने की कोई जरूरत नहीं, गलत काम मत करो, यहां आते हो हमें लाख आदमियों की जरूरत नहीं, 100 आदमी आओ लेकिन ठीक हो, ताकि हम छाती ठोक कर कह सकें कि हमारे पास ये जो आदमी आता है ये ठीक है, नहीं तो ये आएगा ही नहीं। यहां पर हम इस तरह से चलने के लिए तैयार नहीं है, तो ये वो कहते हैं when the salt loseth its savor where shall it be salted with। जब नमक में नमकीनियत नहीं रहेगी तो चीजों में नमकीनियत आएगी कैसे, नमक ही जब अपना साल्ट टेस्ट जब लूज कर जाएगा तो पहली चीज तो यह है कि धर्म का कर्म के साथ जो संबंध बताया जाता था, जिनका काम उपदेश करना है, अगर वो बड़े बड़े उपदेश करेंगे और वो खोखले होंगे, उनके वो कहेंगे क्रोध मत करो और खुद क्रोध करते होंगे, और गीता पढ़कर सुनाएंगे भगवान ने कहा हे अर्जुन काम क्रोध लोभ नरक के द्वार हैं, और खुद काम विकार में भी जाते होंगे, क्रोध भी रोज करते होंगे, लोभ तो खुद पेट भर के करते होंगे, तो फिर दूसरे दिन फिर उसकी व्याख्या करने से लोगों को क्या होगा, वो रोचक तो लगेगा लेकिन उससे भला होने वाला तो कोई है नहीं, नरक के द्वार से निकलेंगे तो हटने वाला तो कोई नहीं, निकलेंगे तो उसी द्वार में से सब। तो इसलिए जैसे उनकी जरूरत है चेंज की, अगर समाज को हमने बदलना है, पहले पहले जो ये ठीक हो, और दूसरी बात शिक्षक, क्योंकि इफ द रियल रेवोल्यूशन कैन बी ब्रॉट अबाउट इट कैन बी ओनली थ्रू एजुकेशन। शिक्षक वर्ग अगर थोड़ा सा कुर्बानी करे, त्याग की भावना को रखे और अपने उत्तरदायित्व को समझकर ये समझे कि भाई मैं कोई गलत तरीके से, चाहे कोई कैसे भी, अगर वो भेदभाव नहीं करता, ये अमीर का लड़का है ये गरीब का लड़का है, और इसकी ट्यूशन पढ़ाऊं मैं, मुझे इससे इतने पैसे मिल जाएंगे, मैं भी गरीब आदमी हूं, हर कोई कमा रहा है, मैंने भी लड़की की शादी करनी है, मैंने भी बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में शिक्षा देनी है, मेरी तनख्वाह तो इतनी है, मैं पैसे कहां से लाऊंगा, वही अगर ऐसे काम करने लग जाए तो सब करेंगे, एनीबॉडी विल डू, यू मे डू एनी वर्क बट नॉट फॉरगेट योर ड्यूटी, ड्यूटी इज ब्यूटी। तो मैं ये समझता हूं कि अगर शिक्षक बच्चों के सामने ये समझकर कि इनके गिराने का या इनका ऊंचा उठाने का जो निमित्त कारण है वो मैं होने वाला हूं, मेरी इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, ये 50 या 40 या 30 या जितने स्टूडेंट्स मेरे जिम्मे हर साल दिए जाते हैं, वेदर आई एम डूइंग माई ड्यूटी, वेदर आई एम मोल्डिंग देयर कैरेक्टर, व्हाट आई एम डूइंग इज इट दैट सेटिस्फाइज मी, मेरी आत्मा से ये आवाज आती है कि भाई मैं ये साथ साथ कर रहा हूं। तो ये मैं समझता हूं कि अगर इस ग्लोबल कोऑपरेशन, संसार को बदलने की बात, संसार तो बहुत बड़ा है, लेकिन वो इफ द वर्ल्ड कैन बी चेंज इट कैन बी चेंज फ्रॉम ए क्लासरूम, इट कैन नॉट बी चेंज फ्रॉम एनीवेयर एल्स। सब कोशिश करके आप देख लीजिए, इट कैन नॉट बी चेंज, वी आर ट्राइंग अपसाइड डाउन, हम गलत काम कर रहे हैं। क्या करते हैं हम, संसार में अपराध ना हो, अपराध ना होने के लिए क्या करते हैं हम, पहले तो कानून बनाते हैं, लेजिस्लेचर में कानून बना के कानून की किताबें बनती हैं, फिर लॉ कॉलेजेस में वो कानून पढ़ाए जाते हैं, फिर वकील जाके कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, फिर अपराधी को पकड़ा जाता है, पकड़कर उसको जेल में डाला जाता है, मुकदमाबाजी काफी वर्ष होने के बाद, जेल में डालने के बाद सड़ता रहता है जेल में, उस इंसान का जीवन तो गया, पहले उसने अपराध किया, फिर उसका केस चलता रहा, फिर उसको सजा मिली, उसका एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ तो उसके साथ वालों की भी खरा खत्म हो गई। तो उसमें कितने आदमी लगे हुए हैं, अभी भी ये था अखबार में कि यूपी वालों ने कहा है कि हमें 2000 करोड़ चाहिए पुलिस को मॉडर्नाइज करने के लिए, 2000 करोड़ फॉर मॉडर्नाइजिंग द पुलिस। इंसान पर हम खर्च नहीं करते कि इंसान को हम अच्छा नागरिक बना दें, पुलिस की इतनी पकड़ धकड़ की जरूरत ही ना पड़े, इतने कानून बनाने की जरूरत ही ना पड़े। अगर मनुष्य लॉ अबाइडिंग हो जाए, बाय नेचर स्वभाव से ही अगर मनुष्य अच्छा व्यक्ति बन जाए, सारा पैसा हम काफी हद तक उसी पर खर्च करने की कोशिश करें, तो फिर क्या जरूरत है कि इतने सारे पेचीदा कानून बनाएं कि हर एक आदमी को वकील रखना पड़े अपना इनकम टैक्स पर एडवाइस करने के लिए, इनकम टैक्स ऑफिसर से पलड़ा छुड़ाने के लिए, सेल्स टैक्स ऑफिसर से पलड़ा छुड़ाने के लिए, या अड़ोसी पड़ोसी से कोई झड़प हो जाए तो झंझटबाजी से छुड़ाने के लिए। अगर आपस में हम सद्भावना से, प्रेम से, भाईचारे से और नियम पालन करने वाले स्व अनुशासित व्यक्ति हो जाएं, तो ये 2000 करोड़ एक स्टेट में खर्च होते हैं। और सारे वर्ल्ड में कितनी मिलिट्री है, कितने बम बनाए जाते हैं, किस लिए, डिफेंस, डिफेंस अगेंस्ट हुम, अगेंस्ट द नेबरिंग कंट्री, हु आर देयर इन द नेबरिंग कंट्री, द ह्यूमन बीइंग्स। इंसान इंसान से इतना डर रहा है, इतने बम्स उसने बना लिए, और जबकि लोग
एक चिमटा भी दूध का नहीं मिलता बेचारे बच्चों को, गरीबों के, जो सारी उम्र भर भी जिनको कोई बीमारी हो जाए तो उसके लिए अनुकूल दवाई का पैसा भी उनको नहीं है। उनकी माँ उनके सामने मर रही है जिसने जन्म दिया था, लेकिन पैसा नहीं है उनके पास कि उसका इलाज किया जा सके। अस्पतालों में भी स्ट्राइक है, डॉक्टर लोग आते नहीं। क्या हालत है संसार की। तो अगर ये संसार बदला जा सकता है तो ये क्लासरूम से, स्कूल से बदला जा सकता है कि बच्चों, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ड्यूटी इज ब्यूटी, चरित्र महान बल है। पैसा जरूरी है, पैसा संसार में हमारे बहुत सी जरूरियात को पूरा करता है, बट इट इज ओनली वन ऑफ द फैक्टर्स। गलत तरीके का पैसा नहीं, अच्छे तरीके से कमाया हुआ पैसा। हमें याद है हमारे जमाने में बुजुर्ग कहते थे, जब उनसे कोई बात कहता था गलत तो कहते थे नहीं जी, हम बाल बच्चेदार आदमी हैं, हम खराब कमाई घर में नहीं लाएंगे, हम बच्चों का जीवन नहीं बिगाड़ना चाहते, ऐसे कहते थे। और आज हम देखते हैं लोग कहते हैं नहीं जी, द सेम आर्गुमेंट बट इन ए डिफरेंट वे, हम बाल बच्चेदार आदमी हैं, अगर हम इस तरह से कमाई, ऊपर की कमाई कहते हैं उसको, ऊपर की कमाई ना करें तो हम बाल बच्चों को हम कैसे चला सकेंगे। बात वो भी बाल बच्चों को ले आते हैं, सिलोगिज्म इज द सेम, लेकिन वो उसको इन्वर्ट करके बताते हैं। हम बाल बच्चेदार आदमी हैं, गुजारा कैसे होगा अगर हम ऐसे ना करें तो। दे से द अदर वे अराउंड। लेकिन ये हम कहते हैं चाहे थोड़े से ही टीचर्स हों, लेकिन अगर वही मान लो मन में ये डिसाइड कर लें कि हम तो ये कोशिश करेंगे, तो माहौल बदलते बदलते बदल जाता है। इट टेक्स ए टर्न। एक अगरबत्ती अगर सारे कमरे को सुगंधित कर देती है, एक स्कूल में एक भी टीचर हो, सबका ध्यान जाता है कि ही इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ही इज टोटली डिफरेंट। इसका बिहेवियर, इसका स्नेह, इसकी शिक्षा देने का तरीका, इस व्यक्ति के जीवन, इसका अनुशासन। बच्चे छोटे होते हैं, हम कई दफा समझते हैं कि नहीं समझते, लेकिन आजकल के बच्चे, कंप्यूटर एज के बच्चे, टीवी एज के बच्चे बहुत कुछ समझते हैं। उनसे कभी आप बात करके देखें, आपको हर एक टीचर के बारे में बताते हैं कि व्हाट आर देयर फीलिंग्स। तो अगर हम ये कोशिश करें कि हम उन बच्चों का जो कि एक चेतन सत्ता रखते हैं, उनके बीच में हम ऐसा प्रभाव उन पर डालें जिससे कि उनका जीवन बन जाए, आई थिंक वी विल बी डूइंग ए ग्रेट ड्यूटी। दूसरी बात यह है कि जैसे कि आपको रिपोर्ट में भी उस दिन रात को पढ़ के सुनाया गया था, हम लोगों ने क्रिएटिव स्टडी ग्रुप्स शुरू किए इस ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड प्रोजेक्ट के अंडर, ताकि बच्चों से ही एक सिस्टमेटिक वे में, बजाय इसके कि कोई व्याख्यान देकर या प्रचार करके कोई बात कही जाए, उनके अपने मन से जब कोई बात निकलती है तो वो उसको करने में ज्यादा वो दत्तचित होकर करते हैं। तो वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिफरेंट स्टेट्स के, उन्होंने परमिशन दी, एजुकेशन मिनिस्ट्रीज ने परमिशन दी। आपको रिपोर्ट पढ़कर सुनाई दी गई थी कि कई स्कूलों में क्या हुआ। तो वो अगर आप अपने स्कूलों में करा सकें, कुछ मेडिटेशन सिखाने का प्रबंध अगर आप करा सकें, चाहे कोई ऑफिशियल रीज से नहीं, लेकिन कोई बच्चा वैसे ही सीखना चाहता है, आपने कभी जिक्र कर दिया कि मेडिटेशन से मनुष्य को शांति मिलती है, एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन शांति, लेट हिम कम टू यू, आप उसको बताते हैं। तो ये एक ऐसी शिक्षा है, धीरे धीरे रिकॉग्नाइज तो करते जाते हैं लोग इसको कि इन चीजों से फायदा होता है, लेकिन अगर हम ये क्रिएटिव स्टडी ग्रुप्स को शुरू कर सकें, जैसे कि ऑफिशियली परमिशन मिली हुई है, या जो प्रार्थना सभा होती है उसमें बच्चों को कोई अच्छी बात, थॉट फॉर टुडे, कोई अच्छी सी कह सकें, और पर्सनल लाइफ से तो विशेष रूप से जब हम उनको इम्प्रेस करें, तो आई थिंक वी कैन डू ए ग्रेट सर्विस। ओम शांति।